केरला के जंगलों में ज़्यादातर बारिश का मौसम रहता है। कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। टुन्नी चिड़िया बारिश में बहुत परेशान हो रही थी। बारिश लगातार इतनी तेज हो रही थी कि टुन्नी चिड़िया का घर बारिश में टूट जाता है। वह सोचती है, क्यों ना मैं पास के जंगल में जाकर अपना घर बना लूँ। यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ। मेरे आसपास भी किसी पक्षी का घर भी नहीं है। उस जंगल में तो बहुत सारे पक्षी रहते हैं। मैं अपना घोंसला वहीं बना लेती हूँ। मुझे अच्छे पड़ोसी भी मिल जाएंगे और मुझे अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया दूसरे जंगल में आ जाती है। अरे यह जंगल तो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर कितनी हरियाली है। और तो और यहाँ पर तो फलों के कितने सारे पेड़ हैं। मुझे तो अब भोजन ढूंढने के लिए इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। सामने ही एक बड़ा पेड़ है। क्यों ना मैं उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। आसपास पेड़ों पर भी काफी सारे घोंसले बने हुए हैं। टुन्नी चिड़िया बहुत मेहनत करती है और अपना घोंसला तैयार कर लेती है। तभी टुन्नी चिड़िया को बहुत प्यास और भूख लगने लग जाती है। मैं पास के पेड़ से ही सेब खा लेती हूँ। यह सेब तो कितना स्वाद है। मैंने आज तक ऐसा सेब कभी नहीं खाया। इस जंगल के तो फल भी कितने स्वाद हैं। पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भरी। अब पानी पी लेती हूँ। कितनी सुंदर तालाब है। चिड़िया तालाब से पानी पीती है। तालाब का पानी तो कितना मीठा है और ठंडा और स्वादिष्ट भी है। तालाब पर ही कुछ पक्षी दिखाई देते हैं। चिड़िया को पानी पीते देखते हैं। सुंदरी कौवी चिड़िया के पास आती है। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नई आई लगती हो। हाँ बहन, मेरा नाम टुन्नी है और मेरा नाम सुंदरी है। कौन से पेड़ पर घोंसला बनाया है तुमने? मैं पास में ही वह बड़ा पेड़ है, उसके ऊपर ही मैंने घोंसला बनाया है। मगर मुझे वहाँ कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दिया। पहले उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। इस पेड़ पर दो पक्षी का जोड़ा रहता था, बंटी और बबली। बबली चिड़िया बहुत ही नेक दिल की थी। सारे पड़ोसियों में वह सबसे अच्छी थी। वह किसी के काम को मना नहीं करती थी। पड़ोसी पक्षी उसे बड़ा फायदा उठाते थे। एक दिन की बात है, पास के जंगल से ही एक भयानक चील इस पेड़ पर जा आकर बैठ गई। चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। चिड़िया अपने अंडों की जिम्मेदारी अपने पड़ोसियों को देकर गई थी। मगर चील के डर से उन्होंने टुन्नी चिड़िया के अंडे चील को दे दिए और अपने अंडों की रक्षा कर ली। बंटी बार बार कहता रहा कि यह चील एक है और हम सारे एकता दिखाएंगे तो यह चील यहाँ से भाग जाएगी। मगर किसी ने भी बंटी की बात नहीं सुनी। टुन्नी चिड़िया का पति भी अंडों की रक्षा करते हुए चील के हाथों मारा गया। चील अपना पेट भरकर चली गई। बबली चिड़िया दाना लेकर जब अपने घोंसले आई तो उसने देखा कि उसका पति घायल मरा पड़ा हुआ है
और उसके अंडे भी घोंसले में नहीं थे। तभी वह अपने पड़ोसियों से पूछती है। उसके पड़ोसी उस पर कोई ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। पड़ोसियों का ऐसा बर्ताव देखकर बबली अब गुस्से में आ गई। बबली को जब सारी बात का पता चला, बबली ने पक्षियों से बदला लेने के लिए ठान ली। तभी बबली ने पक्षियों को मार दिया। तभी उस पेड़ के मुखिया ने बबली चिड़िया को जान से मरवा दिया। तब से बबली की आत्मा उस पेड़ पर भटक रही है। बबली चिड़िया की आत्मा को शांति नहीं मिली। पर सुंदरी बहन, हम बबली बहन को शांति कैसे दिलाएंगे? यह सब मैं नहीं जानती टुन्नी चिड़िया। जितना हो सके तुम उस पेड़ से अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर रख लो। ठीक है सुंदरी बहन। टुन्नी अब अपने घोंसले में आ जाती है। आज तो मैंने इतनी मेहनत करके घोंसला बनाया है, मैं कल दूसरे पेड़ पर घोंसला बना लूंगी। आज की रात मैं इसी पेड़ पर काट लेती हूँ। टुन्नी चिड़िया को अब पेड़ पर नींद नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को टुन्नी चिड़िया को बबली का भूत दिखाई देता है। टुन्नी चिड़िया घबरा जाती है। बबली बहन, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अंडे देने वाली हूँ। मेरे साथ साथ तुम मेरे बच्चों की भी हत्या की भागीदार बनोगी। अगर फिर भी तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। तभी बबली चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने अंडों को और अपने पति को याद कर कर रोने लग जाती है। चिड़िया, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों ने मेरे परिवार के साथ बुरा किया, मैं भी उन्हीं की तरह बुरा करती चली गई। अच्छाई बुराई में फर्क करना भूल गई थी। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। चिड़िया, आज के बाद मैं किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। यह कहकर चिड़िया गायब हो जाती है। टुन्नी चिड़िया अब आराम से सो जाती है। सुबह सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। टुन्नी चिड़िया रात का किस्सा सुनाती है। रात को मेरे पास बबली चिड़िया आई थी। अरे टुन्नी बहन, तुम्हें डर नहीं लगा? बहुत डर लगा था भाई, मगर जब बबली चिड़िया ने मुझे बात की तो मेरा सारा डर चला गया। बबली चिड़िया ने कहा है, तुम पक्षी आराम से रह सकते हो। आज के बाद वह कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करेगी। बबली चिड़िया को अब शांति मिल चुकी है। सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बाय।